टैक्स टैक्स टैक्स, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन हम जैसे लोग सैलरीड तबका जो टैक्स देता है, तो जब हमें ये बातें सुनाई देती हैं तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि टैक्सों ने हमारी कमर तोड़ दी। अब एक असेसमेंट सामने आई है कि जो टैक्स वसूली में या टैक्स अदायगी में जो तनख्वाहदार तबका, यानी हम सब लोग यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है, मेरे कैमरा क्रू, मेरे पार्टिसिपेंट्स, इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया। 266 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया है पहले 6 माह के अंदर, अभी बाकी वक्त बाकी। जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके अंदर से, जहाँ पर हमारे ख्याल में माल बहुत है, वहाँ से टैक्स इसके बराबर करीब भी नहीं आता। तो एक पुरानी बहस है कि हमें तनख्वाहदार तबके को इतना टैक्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हुकूमत ये गाय, दूसरी गाय की तरफ क्यों नहीं जाती जो बड़ी मोटी गाय है और काफ़ी दूध दे सकती है। खुर्रम शहजाद साहब मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और शहबाज राना साहबी तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्ट विद यू शहबाज, क्विकली, ये फिर हम ठीक टैक्स दे रहे हैं 38%, 266 अरब, तो काफ़ी हमारी कंट्रीब्यूशन है, तो ठीक दे रहे हैं सर? अगर आप इसको ऐसा देख लें तलत साहब कि जो इस वक्त पूरे मुल्क से इनकम टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और उसमें ज़बरदस्ती वाला इनकम टैक्स भी, जो लोगों का बनता नहीं हो, जब FBR का हदफ हासिल नहीं होता तो एडवांसेस ले लेते हैं, वो सब डाल भी लें तो हर 10 में से 1 रुपया हम दे रहे हैं। ठीक, पूरे पाकिस्तान का इनकम टैक्स एक साइड पे, और इसका 10% या 1 रुपया हर 10 रुपये में से मैं, आप, हम सब जो लोग इस कमरे में मौजूद हैं, हम सब दे रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें अभी भी शामिल नहीं हैं। कुछ FBR को बुक एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, उसके अलावा एक इनका सेक्शन है कानून के तहत 153(1)B, जो प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे होते हैं, रेंडर कर रहे होते हैं, अगर सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसके अलावा है, वो 40-50 अरब रुपए इसके अलावा है। तो मेरा ख्याल विदाउट एनी एग्जैजरेशन, अगर कोई क्लास इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहे हो, कॉर्पोरेट के अंदर भी आप उसको भी साइड पे कर लीजिए, तो ये सैलरीड क्लास है। तो आप जो सैलरीड क्लास है जितनी, उसको मुबारक हो, बेहतरीन पाकिस्तानी है जो अपनी जेब से टैक्स देते हैं। खुर्रम साहब, और कोई वैसे पाकिस्तान में क्लास नहीं रहेगी, मतलब ये कि हम तो आपके टाए चढ़ गए हैं, हमें पता है, तो उसमें डिडक्ट कर लेते हैं, और नहीं है कोई? नहीं, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये तो एक ऑफ कोर्स इसकी रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है कि सैलरीड क्लास पे बर्डन है अच्छा खासा, नॉट ओनली सैलरीड क्लास बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे, जो फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर भी बर्डन बहुत है। और एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, मैं बताता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो एक रिकग्नाइज फैक्ट है कि जी बर्डन जो टैक्स पेयर ऑलरेडी है उस पर बर्डन ज़्यादा है, और जो टैक्स पे नहीं है, अंडर टैक्स है या अनटैक्सड है, उस पर ऑफकोर्स नहीं है बर्डन। तो ये तो एक हम सब इस पर एग्री करते हैं। और देखें, बाय द वे, मैं भी सैलरी क्लास में, वही मैं कह रहा था ना, आपको तो हमारी साइड पर है। जी जी बिल्कुल जी। तो देखें, इसमें एक चीज़ क्या हुई है लास्ट बजट में कि जो इनिशियल ब्रैकेट्स हैं उस पर कोशिश की गई है कुछ रिलीफ देने की, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि जो 12 लाख रुपए कमाता है, पहले तो 6 लाख पे टैक्स नहीं है, जो उसके अलावा 6 लाख हैं, यानी कि 12 लाख अगर आप टोटल करें तो वो आज 500 रुपये टैक्स देता है पर मंथ, यानी कि उस पर 5% टैक्स था, वो 1% कर दिया गया। इसके अलावा जो इनिशियल 2-3 स्लैब्स हैं उसमें अगर आप देखें, जो अगले स्लैब्स हैं 15 से 13%, फिर 25 से 23। मेरा एतराज़ ये नहीं कि हम टैक्स देते हैं जी, और ना ही यकीन माने हम आपसे कंसेशन मांगे। हम ये कह रहे हैं कि जितना टैक्स आप हमसे लेते हैं जी, जो दूसरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जहां पर हमें नजर आता है वल्गर वेल्थ, बिल्कुल ये लफ्ज में इस्तेमाल, वल्गर वेल्थ जो है, कुछ नहीं करें, आप ड्रोन चला लें इस्लामाबाद के ऊपर, हमें छोड़ दें, आपको नजर आ जाएगा कि किस कंपाउंड के अंदर वल्गर वेल्थ क्या है। उनको क्यों नहीं टैक्स करते, हम क्यों ज्यादा देते हैं, जहां पर ज्यादा वेल्थ है वो क्यों नहीं देते, ये सवाल। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तो मैंने बताया जल्दी है ना, आप स्लो आ रहे हैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर, देखिए बैकग्राउंड देना जरूरी है। दूसरा ये कि देखिए, जो कंट्रीब्यूशन है ना सैलरी क्लास का, वो ऑफ कोर्स जैसे शहबाज का बिल्कुल सही बात है, उसका पोर्शन अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, मैं ये नहीं कह रहा फेयरनेस एंड इक्विटी की बात करें तो डेफिनेटली वो नहीं है उस तरह से, लेकिन अगर सैलरी क्लास की बात करें टू टोटल FBR रेवेन्यू कह लें या फेडरल का जो रेवेन्यू, वो 5% से ज़्यादा नहीं है रफली। बट ये मैं बिल्कुल हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा कि 5% ज़्यादा नहीं है तो वो होना, मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप ये तो मानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इम्बैलेंस है। एब्सोल्युटली। लेकिन दूसरी बात क्या है कि इस बजट, जो अपकमिंग बजट है, इसमें आप 2 चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह, हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक तो ये कि सैलरी क्लास की हम कोशिश करेंगे कि जिस पे हम जो है वो रिलीफ दें प्रायोरिटी पे, नंबर 1। मजीद दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट्स पे हमारे जो फॉर्मल टैक्स है, फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर है, उस पे भी हम रिडक्शन जो है वो करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये है कि हमने इसके लिए काम क्या किया, देखिए स्ट्रक्चरल चीज़ें चेंज करना इंपॉर्टेंट है।
एफबीआर से हमने पॉलिसी ले ली है, जो पॉलिसी बनाते थे। तो पॉलिसी मैटर से पहले मुझे जरा शहबाज को रहने दें। तो ये तो ठीक है, क्या इस इकोनॉमी के अंदर ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनमें से गुजर के आप वसूलियां हकीकत में कर पाएं जो फेयर भी हों, और वो बर्डन जो वसूलियां ना होने की वजह से बार बार हम पे आता रहा है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम इस वक्त देख रहे हैं, वो कम हो जाए? ऐसी जगह हैं? बिल्कुल है। बताएं ना ये जरा ब्लू इनको। एरिया चले जाएं। एफपीआर के डिस्टेंस ब्लू एरिया का कितना होगा? 500 मीटर। फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से 1 किलोमीटर का होगा। वो इनकी पेस्ट्रियां पैटीज वहां से आती हैं ब्लू एरिया, उधर तो जाते अच्छा होंगे। नहीं, उधर से बिल्कुल इनका बनता है। इसमें तो इन्होंने वहां पे जाके क्या देखें जब ब्लू एरिया में? कुछ नहीं करूंगा, उनके ड्यू टैक्स उनसे ले लें। आप उनसे काम करें। आपने यहाँ पे आपके आसपास टायर शॉप है, बड़े भरा पड़ा हुआ है ना ब्लू एरिया, आप उनके मुझसे क्रेडिट कार्ड ले लें विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। नहीं लेंगे, इनके दिल के अंदर बैठ के वो मेरे से क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे। कैश जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी कि आप हमें उस पर पेमेंट कर दें, हमारे अकाउंट में भेज दें। अकाउंट जो आपको जो वो नंबर देते हैं वो प्राइवेट होता है, वो उस दुकान का, उस कंपनी का नंबर नहीं होता, इनकी नाक के नीचे हो रहा है। प्रॉब्लम क्या? इन्होंने डायरेक्शन की बात की, ठीक है, हमारे वो ऊंट के मुंह में जीरा इन्होंने 1-2% कर दिया। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं? दो नुकसान हुए। एक तो उन्होंने रेट को 38% कर दिया, दूसरा आपको कुछ अलाउंसेस मिलते थे। आपकी कोई लोन है, कोई बच्चों की तालीम का अलाउंस है, टीचर्स को एक 25% अलाउंस मिलता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया और कहा कि IMF नहीं मान रहा। IMF वाली बात गलत है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसी जून में 53.5% शुगर की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स था। कैसे ख़त्म हो गया? वो प्रोग्राम का मेजर ब्रीच था। किया आप लोगों ने ख़त्म, रातों रात ख़त्म किया। खत्म किया वैसे। और फाइनेंस, अच्छा इसमें ब्रेकिंग खबर दूं, मैं तो कुछ चीज़ें लिखने में मेरे में भी जरूरत नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अपोज किया था कि ये खत्म ना करो, फिर भी खत्म हो गया। कैसे हो गया? IMF कैसे हम मान? तो बस कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी किताब इसमें क्लीन है, लेकिन ये बताइए वैसे खत्म किया ना 53.5? नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, बात ये है कि एक जो आपने सवाल किया ना शहबाज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या दूसरे एरियाज हैं जहाँ से हम, यही है ना डिसबैलेंस, यही है ना कि जी यहाँ से कम करें और वहाँ से इक्विटी क्रिएट और करें। वहां पे बहुत पैसा है। जी जी, इक्विटी क्रिएट करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक तो अभी PM ने एक इनिशिएटिव लिया है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली जाके हाथ डालना किसी पे वो टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन इसमें तरीका क्या है? आपने हमारे गर्दन के ऊपर हाथ रखो, हमें सांस नहीं दे रहे, और ये हाथ इतना तगड़ा है मैं हमारे आपको लिए, बता रहा हूँ, we can't breathe। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाथ structural- उधर तक नहीं पहुंच सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल चीज क्या की है। स्ट्रक्चरल चीज की वजह से थ्योरी आ जाती है हमारी तरफ। नहीं सर, practice आ थ्योरी जाती नहीं है ना। मैं अगर एक्सप्लेन करने का मौका दें, देखिए, पहली बात ये, अब आप कर सकते हैं क्योंकि अब आप जो है वो नहीं, मैं देखिए, मैंने इस बार पता नहीं 1,50,00,000 या 60,00,000 टैक्स दिए, और मेरी सैलरी के आप तो माशाल्लाह वो हाई एंड में से है ना। वो हाई एंड में अच्छी से बात क्यों है। है? वो अब जुर्म बना दिया मैंने है। नए प्रोजेक्ट्स लेने छोड़ दिए हैं। रीजन बीइंग मुझे फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी ब्रैकेट इतनी ऊपर चली जाती अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि देखें, FBR ने कोई तकरीबन 3,80,000 3,90,000 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि 1.6 ट्रिलियन रफली टैक्स जो है वो नहीं दे रहे। कितने हैं? 3,90,000, 1.6 ट्रिलियन के करीब। एक, ठीक है, यानी दोबारा से 1.6 ट्रिलियन, यानी 1.6 खरब, 1600 अरब कह लें, 1600 अरब, 1.6 यानी कि आप ये कह लें, आप ये कह लें कि सिर्फ 5 लाख लोग हैं। 16 खरब 16 खरब, ये नहीं, 16 खरब नहीं, 1.6 ट्रिलियन, 1600 अरब है। 1600। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन लोग हैं? मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, जो डेटा एनालिटिक्स की बात करते आए ना हम लोग, कि जी डेटा एनालिटिक्स और बड़ा जी हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं, वो अब काम करते हुए नजर आएगा और आ रहा है आपको। देखें, बैंक्स को, नादरा को इकट्ठा किया गया है, जो कभी नहीं हुआ था ना पहले, हुआ है ना इस बार, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो 4 से 5 लाख लोग हैं, इनको हमने फोकस करना है। अब पूरी आवाम के ऊपर फोकस नहीं होगा, क्योंकि आवाम 1.6 ट्रिलियन अगर हमने यहाँ से ले लिया तो रिमेनिंग जो पूरी आवाम है उससे तो टैक्स शायद अच्छा, ये इतना ज्यादा आने बताइए, नहीं होता। मैं तो गलत मोड़ नहीं काट सकता। एक बंदा, गाड़ी पकड़ी जाती है, उतना बड़ा हजूम जो है वो कैसे डॉज कर रहा है? जी, पहले तो ये था ना कि जी आपको पता ही नहीं था कौन है। अब तो आपने उनको फोकस किया है ना। आपको ये किस तरह पता कि मैं कौन हूं? नहीं सर, देखें, मैं ये कह रहा हूं, नहीं हुआ ना पहले। आपने बुला के किसी से पूछा कि आज से 4 साल पहले नहीं हुआ, 3 साल पहले नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट हो गया। जी बिल्कुल। इस बजट में पकड़ेंगे आप? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आइडेंटिफाई तो कर लिया ना हमने लोगों को कि ये लोग हैं, अब उनको पकड़ने जाएंगे, ठीक है, उनके पीछे जाएंगे और जा भी रहे हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो दूसरा सेक्टर है, रिटेल की मैं बात करता हूँ। रिटेल की अक्सर बात होती है कि रिटेल कितना देता है टैक्स। अगर लेट्स से उसने इनकम शहबाज का स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है उसने, हाँ, नहीं, वो बिल्कुल सही है ना। हम सब यही कहते हैं ना जी, मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में था मैं भी यही कहता था ना, अभी भी यही कहता हूँ कि जी रिटेल हो गया, रियल एस्टेट हो गया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जिनसे कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट नहीं होती है, ऐसा ही है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PM ने एक डिसीजन ऐसा लिया है जो कि डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें
5 लाख से उठ के जो मर्चेंट एक्विजिशन है वो 20 लाख करनी है हमने 2026 तक। तो सर डॉक्यूमेंटेशन जैसे होती जाएगी और कर रहे हैं, 1 साल का ये प्लान है, तो उसके बाद क्यों नहीं टैक्स आएगा? ये अगले बजट के अंदर काफी पुरुमीद बातें बता रहे हैं। देखिए खुर्ब नहीं लगा, बहुत ही नाइस इंसान है, इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, इनके बॉस की नौकरी खत्म हो जाएगी, ये काम नहीं होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इतने सुन के होने की क्या जरूरत है? इसकी मैं वजह बता देता हूँ। सबसे पहले ये काम 2012 में अली अर्शद हकीम, जो उसके चेयरमैन नादरा थे, चेयरमैन FBR बने, उन्होंने किया। उन्होंने खुद रिपोर्टें दी, खुद मुझे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दी, ट्रिब्यून में खबरें छपी, जिसको डॉक्यूमेंट किया एग्जैक्टली जिसने वो हो चुका डॉक्यूमेंट 2012 में। सितंबर 2024 में चेयरमैन FBR, महीना आगे पीछे हो सकता होगा, सितंबर 2024 जब राशिद लंगड़ियाल साहब 24 में 25 में सॉरी 24 में राशिद लंगड़ियाल साहब जब चेयरमैन FBR बने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया 95% के ऊपर लायबिलिटी है कोई नहीं, ये 5% इनको हमने नहीं छोड़ना। नहीं हुआ। अगर ये इतना क्रेडिबल था, इन्होंने अभी क्या किया? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा ज्यादा सच बोल रहा हूँ। अभी इन्होंने क्या किया? जो मिनी बजट के मेजर्स तय किए IMF के साथ, आता या नहीं आता वो बात की बात है, जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो 200 अरब का मिनी बजट तय हुआ है IMF के साथ, ट्रिगर करते नहीं करते इनकी मर्जी, उसमें मयर जरा सुनिए, आप मजे करेंगे। टेलीफोन बिल जो है, जो हर घर में लगे हुए, कनेक्शन तो लगे हुए ना, अगर आपने नया टेलीविजन या कुछ भी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो 10% एडवांस टैक्स है, उसको 12.5% करने का प्रपोजल है। मोबाइल फोन्स के ऊपर जो आपका एडवांस टैक्स है, जो रेडी वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, अभी इन्होंने तय किया है उसको 15% से बढ़ा के 17.5% करने का इनका प्रपोजल है। कैश विड्रॉल के ऊपर जो 0.8% इस वक्त है, जो अभी बजट में 0.8 किया था इन्होंने, 0.6 से बढ़ाकर उसको 1.5% करने का प्रपोजल है। नहीं। अच्छा, बिस्किट्स के ऊपर FED लगाने का प्रपोजल है 15%। अगर वो जो तो शुगर होती है, चले अच्छा चले नहीं सर, मैं एक क्लियर बाकी जो मैं इनकम टैक्स मैंने बताया, अगर वो बात ठीक है, अगर वो बात क्लियर कर देता हूं, देयर इज नो मिनी बजट कमिंग। अच्छा ठीक है, मैं क्लियर कर दिया। आज सिर्फ हम ये बता दें, अच्छी बात हुई ना। देखिए अच्छी बात भी जरा कर लेते हैं ना। देखिए दिसंबर के अगर आप नंबर्स देखें तो दिसंबर के ऑल टाइम हाइक पे जो है ना टैक्सेस जो है अचीव हुए हैं, और वो इसलिए नहीं हुए कि नया टैक्स लगा दिया कोई। मेरे पास 20 सेकंड है, मैं वैसे क्लियर कर रहा हूं। सिर्फ एक सवाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो जो 2012 से जी जो सर वो जम्मे गफीर है, नहीं सर वो नहीं है, सर वो नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट कर लिया है। आज हमने जो 4 लाख आइडेंटिफाई किए, मैंने चलाना है ये जून के अंदर। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इस बजट के अंदर आप बहुत सारी चीजें बेहतर देखेंगे टैक्सेस के हवाले से। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चाहे वो आपके सैलरी क्लास हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो, ये सारा आप देखेंगे इंशाल्लाह। और हम अभी से बात IMF के साथ भी कर रहे हैं और सारे चैम्बर से जाके मिल रहे हैं कि जी हम आपके सारे प्रपोजल देखिए। जो टैक्स पॉलिसी का अलग किया है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो स्ट्रक्चरल